Hey guys, welcome to your channel in Focus Studies. So in this video we will discuss most important question of BCOC 133 which is business law. तो ये सब्जेक्ट लाइक काफ़ी इजी भी है, काफ़ी टफ भी बोल सकते हो। ठीक है, हमारे टाइम पे ये हमें बहुत इजी लगता था क्योंकि हमारे पेपर्स में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते थे। बट जैसे बीकॉम जी आया कुछ कुछ पैटर्न चेंज कर दिया। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ पैटर्न सेम है। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर भी देख सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा उसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आएंगे, तो इन क्वेश्चन को जरूर करके जाना। लाइक पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये पूछा। एक चीज़ और, अगर आपको ये PDF बाय करनी है लाइक 57 पेजेस की, देखो पेजेस पे मत जाना क्योंकि इसमें देखो एक क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने कितना लंबा बना रखा है देखो। ठीक है, 2 पेज में एक क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। आंसर इसलिए लेंदी होती है क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट समझाए होते हैं, उनके बीच की गैपिंग होती है। ठीक है, इसलिए बहुत सारे बच्चे सोचते हैं तो पूरी बुक होगी, नहीं भाई ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन भी कम से कम 15 से 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो देख लो। ठीक है, आप बाय कर लेना है, अगर PDF बाय करनी है तो 50 रुपये आप पे कर देना, नंबर दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, लिंक दे दूंगा, उस पर जाके आप 50 रुपीज़ पे कर देना, आपको PDF मिल जाएगी। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली बाइंड एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज दैट क्रिएट राइट एंड ऑब्लिगेशन दैट कैन बी इम्पोज बाई लॉ। लॉ के द्वारा इम्पोज होना चाहिए वो। ठीक है, 2 लोगों के बीच का एग्रीमेंट ही होता है एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो पहला ऑफर होना चाहिए, लाइक सामने वाला ऑफर दे और उस जिसको ऑफर दे वो बंदा उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, क्या करे, उसको एक्सेप्ट करे। फिर जो एक्सेप्टेंस है वो कंसीडर होनी चाहिए, लाइक ये नहीं कि एक्सेप्ट ऐसे कर लिया। एक्सेप्टेंस का भी एक वे होता है। ठीक है, जब आप पढ़ोगे ढंग से तो आपको समझ में आएगा। तो थर्ड होगा कंसिडरेशन, फिर लीगल कैपेसिटी, फिर उसके बाद जेन्युइन कंसेंट होता है जो कि हमारी सहमति है वो, फिर जो भी चीज़ें हो गई हैं उसको लीगली करना एक तरह से। ठीक है, फिर सर्टेनिटी हो जाता है। फिर डिफरेंस पूछते हैं, ये डिफरेंस मैंने यहाँ पे अलग अलग जो जो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है वो सारे डिफरेंस यहाँ मेंशन कर रखे हैं, वो आप देख लेना। ठीक है, लाइक वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ चुके हैं और आएंगे भी। फिर ठीक है, कोरियंस और अंडर इन्फ्लुएंस, फिर उसके बाद पार्टनरशिप मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद सेल और एग्रीमेंट ऑफ सेल, इंडिमिटी और गारंटी। ठीक है, तो ये सारे पेपर में आए हुए हैं और जो नहीं आए वो आने के चांसेस उनके हैं। सेल और हायर परचेज क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, कंडीशन और वारंटी दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये डिफरेंस वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट द होल लॉ ऑफ अग्रीमेंट नॉर इट इज़ द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। तो ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जिसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑल 3-4 स्टेटमेंट है वो देख लेना आप। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। देखो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो अग्रीमेंट से तो बनता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि दोनों, एक ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जब तक अगर कंसेंट नहीं होगा और ये से नहीं होंगी, अग्रीमेंट नहीं होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बना है तो इसका मतलब कंसेंट, एक्सेप्टेंस, ऑफर सब कुछ इंक्लूड होगा। बट अगर लाइक तुमने बोला कि सामने वाला पागल है, मैंने एग्री कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बन गया ना। एक्सेप्ट हमने एग्रीमेंट, लाइक हमने एग्रीमेंट किया है, चलो मान लो हमने एग्रीमेंट किया कि हम दोनों साथ में जाएंगे कहीं। ठीक है, एग्रीमेंट किया आपस में, बट हमने उसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया ना, हमने लीगली उसको नहीं किया है। ठीक है, तो जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। फिर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट द होल लॉ ऑफ अग्रीमेंट नॉर, ये वही वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा है। फिर ऑफर क्या होता है, हाउ इज़ एन ऑफर मेड। अभी जो मैंने बताया कि एसेंशियल ऑफर होता है ना उसका, तो ऑफर आ गया। ठीक है, ऑफर कैसे दिया जाता है। ठीक है, टू हुम एन ऑफर इज़ मेड। देखो, ये ऑफर वाला नहीं है जो हम लाइक हम स्कूल में करते थे कि जाके उससे ऑफर कर दे। ठीक है, ये ऑफर डिफरेंट है। ठीक है, वैसे ही समझ लो कि आपकी ऑफर क्या होता है, हम किसको ऑफर करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, फिर लीगल रूल्स क्या होते हैं एक ऑफ़र के। ठीक है, कंडीशन क्या होते हैं, लाइक ऑफ़र कर दिया उसको हटा कैसे सकते हैं, तो ये क्वेश्चन इसमें कवर हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एक्सेप्टेंस, हु कैन एक्सेप्ट, हाउ इज़ एन एक्सेप्टेंस मेड, लीगल रूल्स फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस और कंडीशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आप करके चले आना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ अ माइनर पोजीशन ऑफ अ अग्रीमेंट बाई अ माइनर। माइनर कौन होता है, पोजीशन ऑफ अ माइनर क्या होती है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके चले जाना आप। नेक्स्ट है हु आर ट्रीटेड एज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को हम किसको ट्रीट करते हैं, स्टेट द लीगल पोजीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विथ सच पर्सन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन फ्रॉड, ठीक है, और पॉइंट आउट इट्स इफेक्ट ऑन अ वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉड क्या होता है, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कैसे इफेक्ट करता है। फिर डिफाइन कंसेंट, व्हेन इज कंसेंट सेड टू बी फ्री। कंसेंट क्या होता है, कंसेंट फ्री कब बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं वीडियो को एंड कर देता हूँ, जिसको भी पीडीएफ बाय करनी होगी वो मेरे को डीएम कर देना, मैं उसको शेयर कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।